हे एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एंड आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि हम लोग आज सारे दिन क्या करने वाले हैं। और एक और बात, मेरी जो छोटी बहन है पिंकी, जिसको हम प्यार से मिंचू बोलते हैं, वो जाने वाली है जयपुर। कल आज ही जाने वाली थी वैसे तो, बट मैंने बोला कल चले जाना क्योंकि उसको कुछ सामान की ज़रूरत है। तो मैं उसको आज दिलाने के लिए लेके जाऊंगी सपोर्टरा, और वहाँ से सामान लेने के बाद मैं उसको कल यहाँ से भेज दूंगी गांव से। तो मैं उसके लिए बहुत खुश भी हूँ एंड मैं दुखी भी हूँ, क्योंकि वो मेरा एकमात्र सहारा है और वो मेरे सारे वीडियोस रिकॉर्ड करती है। तो मुझे इस बात का बेहद दुख है कि अब मेरे वीडियोस कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन क्या कर। कुछ बोल नहीं पा रही हूँ यार, मतलब एक तरह से दुख भी हो रहा है, एक तरह से मैं बहुत खुश भी हूँ। बट अच्छा है, वो अपनी लाइफ की तरफ जा रही है, अपनी अच्छी लाइफ के लिए वो मेहनत करने के लिए जा रही है। तो मैं चाहती हूँ वो जल्दी से जल्दी सक्सेस हो एंड बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए एंड मेरे लिए भी। मैं बहुत खुश हूँ कि वो जा रही है वैसे तो, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुखी तो हूँ ही, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपनी बहन अपने से दूर हो। एंड मैं चाहती हूँ वो जल्दी से सक्सेस हो जाए, इसीलिए मैं उसको भेज रही हूँ यहाँ से। और वहाँ जाके देखते हैं, उसके वहाँ जाने के बाद मेरा मन लगता है कि नहीं लगता। वैसे तो नहीं लगेगा, बट 2-4 दिन ऐसे होगा, फिर अपने आप सब कंट्रोल हो जाएगा। तो देखते हैं आज इस वीडियो में हम क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने छत से, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल छत पे हूँ। नीचे मुझे थोड़ा ऐसा ही फील हो रहा था, तो मैं सुकून के लिए ऊपर आ गई थी छत पे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे फ्लावर्स कैसे हो रखे हैं। मेरे को वो सबसे ज़्यादा पसंद है इस दुनिया में जिनके लिए मैं इतने दिनों से मेहनत कर रही थी। गर्मियों में भी मैंने इन पौधों को सूखने नहीं दिया था। तो मैं दिखाती हूँ आपको वो कैसे हो चुके हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं इस बिच्छू की वेल से, जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इसमें देखो इतने सारे फूल आ रखे हैं, और ये कुछ जो कल आए थे वो मुरझा चुके हैं। एंड उसके बाद मेरी सबसे फेवरेट ये छुई मुई का पौधा, देखो हाथ लगाते ही गाइज, मतलब ये देखो पास से दिखाती हूँ, हाथ लगाते ही ऐसे मुरझा जाता है। ये पूरा मुरझा जाता है हाथ लगाते ही। ये देखो पूरी पत्तियाँ इसकी सिकुड़ जाती है। ये देखो गाइज, और ये देखो सबसे प्यारा फूल। एंड इसमें अभी बहुत सारे फूल खिलने वाले हैं। मेरे ये वाले सारे पौधे सक्सेस हो चुके हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी बट हो चुके हैं ये। पता नहीं इसको मैं पिंक बोलूँ या रेड, मेरे को इसका कुछ लॉजिक समझ नहीं आता। एंड इस वाली में फर्स्ट टाइम फूल खिलने जा रहा है, और ये येलो कलर में आया है। पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, बट ये फर्स्ट टाइम खिल रहा है इसमें। एंड आपने मेरा ये छोटा सा गार्डन तो मेरी सारी वीडियोज़ में देखा ही होगा। हाँ, बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं है, बट फूल है तो सब कुछ है। इधर मेरी दादी नीचे हमने जो टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं, टमाटर बैंगन के, उनको उनमें निंदाई गुड़ाई कर रही है। एंड आप लोग आज का व्यू देखो, ये व्यू है आज का। सुबह सुबह अभी 8 बज रहे हैं एंड ये व्यू है चारों तरफ का। बारिश का मौसम है, शायद आज बारिश हो सकती है, तो थोड़ा ऐसा धुंधला धुंधला हो रखा है। तो गाइज मैं अभी जा रही हूँ नीचे, और देखते हैं कि घर वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। गाइज इधर देखो, मेरी बहन जा रही है जयपुर, तो उसके लिए बनाया जा रहा है इधर मावा मम्मी के द्वारा। सब लोगों के लिए मावा बनता है ना। ये देखो चूल्हे पे मावा बनाया जा रहा है। तो गाइज ये है मेरी मम्मी जो कि मावा बना रही है मेरी बहनों के लिए। मुझे तो मीठा खाना पसंद नहीं है, तो वो कहना चाह रही है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो। तो गाइज अब तो मेरी मम्मी ने भी बोल दिया है कि सभी लोग सपोर्ट करो, तो सपोर्ट करना सभी मेरे को। देख रहे हो मम्मी की चतुरता। मम्मी मेरे को सपोर्ट करवाने के बाद में मेरे से यहाँ पे मावा पड़वाने लग चुकी है। मेरे को यहाँ मावा पाड़ना पड़ रहा है भाई अपनी बहनों के लिए। कोई बात नहीं, मैं अपनी पिंकी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो गाइज मैं सुबह सुबह ऐसे ये इसलिए बनाए थे बाल वाल, क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने थे, मतलब शॉर्ट्स और रील्स बनानी थी इसलिए। तो अब भी बारी है इनको खोलने की। चलो मैं इनको खोल देती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है आज मुझे।
वैसे मुझे खेत में बुलाया जा रहा है तो मुझे ये खोलना ही पड़ेगा, तो मैं इनको खोलने के बाद जा रही हूँ खेत की तरफ। तो गाइस मुझे आया है मेरे दद्दू का फ़ोन, तो इसलिए मैं जा रही हूँ खेत की तरफ। मैंने वो उतार दिया है एंड कर लिया है अपने आप को नॉर्मल। तो मैं भी जा रही हूँ दुपट्टा लेके खेत की तरफ। तो गाइस थोड़ा बहुत काम करने के बाद में हम लोग आ चुके हैं फिर से घर पे, और अब भी हम खाना खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत। तो अभी हम खाना खा लेते हैं। तो गाइस मैं जा रही हूँ प्लेट लेके अभी खाना खाने के लिए घर पे। उधर मेरे मम्मी पापा सभी लोग बैठे हुए हैं। तो इधर मैंने ले लिया है खाना। आज मम्मी ने बनाई थी मिर्च की सब्ज़ी एंड ये बैठे मेरे पापा मम्मी, ये मेरी बहन और ये मैं खा रही हूँ खाना। और गोल्डी ना आए, ऐसा हो सकता है क्या हम खाना खाएं और ये। तो गाइज हम लोग नहीं जा रहे आज कहीं भी, क्योंकि ये जो आलस है ना ये मुझे कुछ करने नहीं देता है ना जीजी, है ना आलसी होने में। एक ये मेरी आलसी महिला मित्र जो कि कल चली जाएगी। तो गाइज इस आलस के चलते हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो मैं नहीं जा रही। अरे भाई तू जा, तेरे को जाना है, मैं नहीं जा रही कहीं भी। बहुत परेशान हूँ भाई, थक गए थे खेत में से, अब मैं आराम करूँगी। तो गाइज ये लोग मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं इनायती, सपोर्टर नहीं हुआ तो जाना। तो गाइज अभी हम लोग सपोर्टरा तो नहीं इनायती जा रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा सामान किसी और से मंगवा लिया है एंड थोड़ा सा जो रह गया है वो मैं इनायती से लाने वाली हूँ। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं अंकल के साथ इनायती अभी। तो हम लोग चलते हैं, चलो। जब तक इधर देखो बिट्टू ने कर दिया गाड़ी स्टार्ट, इसको बहुत शौक चढ़ा है चलाने का। घुमा ढंग से, और अगर तूने गिरा दी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया हो। वाह भाई साहब, बस बस बस। तो गाइज बिट्टू से बाइक छीनने के बाद हम तीनों आ गए थे इनायती की तरफ। मैं, मेरी बहन और मेरे अंकल तीनों। रास्ते में ही हमारे खेत में जो झामा लगा हुआ था लौकी को तार पे लगा के, झामा तो वो गिर चुका था बारिश के कारण। लौकी का झामा और ये देखो कितना अच्छा हो रखा है आज, बिल्कुल मस्त मौसम है, बहुत ही साफ़ हो रखा है। ऐसा मौसम मेरे को बहुत पसंद है। क्या आपको भी ऐसा मौसम पसंद है? अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड फिर हम पहुंच गए इनायती, और ये देखो इनायती के कच्चे रास्ते, इतनी भयंकर हालत है ना इनायती की। फिर हम पहुंच गए थे दुकान पे। यहाँ से हमने लिया कुछ सामान जो हमें चाहिए था। तो मैं देख रही थी यहाँ पे कि क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है, मैं उनको बता रही थी। फिर एक लॉक भी हमने लिया क्योंकि हमारा जो घर का लॉक था वो ख़राब हो गया था। फिर इधर से हम लोग वापस चल दिए। मेरे अंकल थोड़े दूर थे। उसके बाद हमने सोचा थोड़े से नींबू और थोड़े से कुछ और करौंजे ले लेते हैं। करौंजे ये मेरे फेवरेट है, मुझे इतने पसंद है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आपको भी खाने हैं ना तो एक बार आ जाओ इनायती में। मुझे ये बहुत पसंद है और मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती, ये इतने अच्छे लगते हैं ना, और इतने खट्टे और इतने अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। फिर हम तोड़ रहे थे थोड़े से करौंजे, तोड़ रही है, ये लोग लेके जाने वाले थे वहाँ जयपुर, तो उसके लिए मैं बोल रही थी कि तोड़ ले थोड़े से। तो ये इधर तोड़ रही थी, मैं तो इधर तोड़ तोड़ के खाने में बिजी थी, बस मेरे को तो खाना ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बोला चल तू हट साइड में, मैं तोड़ती हूँ। फिर मैं लगी तोड़ने, तो एक एक करके मैंने थोड़ी से तोड़ लिए थे, क्योंकि ये 2 ही लोग थे वहाँ जयपुर में रहने वाले, तो इनके लिए बहुत सारे हो जाते हैं। और वैसे भी करौंजे की सब्ज़ी बहुत खट्टी बनती है, तो ये बहुत थोड़े से काफ़ी होता है। तो फिर मैंने थोड़े से फिर नींबू तोड़े, उसी थैली में मैंने नींबू तोड़ लिए थे बहुत सारे, क्योंकि इन दिनों गांव में नींबू बहुत ज़्यादा आते हैं और नींबू ऐसे झड़ते रहते हैं। तो मैंने तोड़ लिए थे कि वहाँ पे तो काम आ जाएंगे, यहाँ वैसे ही झड़ रहे हैं, कोई खाता भी नहीं है इनको, कोई लेके भी नहीं जाता, क्योंकि गांव में सबके घरों में होते हैं ज़्यादातर। तो मैंने भर ली थी एक थैली करौंजे और नींबू से। तो फिर हम चल दिए थे अब वापस अंकल के पास, बाइक से वापस घर आने के लिए। तो फिर हम पहुंच चुके थे अंकल के पास, और मैं चल रही थी पीछे पीछे, ये मेरी बहन आगे आगे जा रही थी सामान लेके, उधर मेरे अंकल जा रहे थे आगे आगे। फिर इन्होंने की बाइक स्टार्ट और हम लोग पहुँचे आगे वाली दुकान पे। वहाँ से ली हमने ड्यू, और ड्यू ना ले ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम कहीं जाए और ड्यू ना ले ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर हम लोग ड्यू लेके आ ही रहे थे, रास्ते में हमें कोई मिल गया था। फिर हमने फिर से बाइक स्टार्ट की और हम फिर से चल दिए अपने घर की तरफ ड्यू लेके।
तो देख रहे हो ड्यू को पकड़ के। ये मेरी दादी है गाइस, ये पता नहीं क्या घुमाती रहती है इसको सारे दिन, फिर इसकी ऐसी खाट बना देती है। टैलेंट देखो इनमें। जी इसका क्या बनेगा अभी? पलंग पलंग बना देगी तू? वाह यार, ये देखो गाइस मेरी दादी ये बनाती रहती है, फिर ऐसा पलंग बना देती है इसका। खतरनाक लोग है भाई, पुराने ज़माने के आदमी है ये। तो गाइस अभी हम पी लेते हैं ड्यू, क्योंकि खोपड़ी घूम रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो अभी ड्यू पी लेते हैं। ये आप लोगों के लिए है। आप लोग क्या है कि मेरी वीडियो देख देख के थक जाते हो ना, तो आप अपना दिमाग ठंडा करो थोड़ा और फिर से मेरी वीडियोस देखो। अब जब तुम लोगों को पिला दिए तो मैं भी पी लेती हूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ, सही है ना। ड्यू पियो, ऐश करो, चिल्ल करो, बस यही है ज़िंदगी और कुछ नहीं है। तो गाइस ये है हमारे घर की सबसे बड़ी ड्यू पगलू। जी कितने गिलास पी सकती हो एक बार में? 2 गिलास। और पूरे दिन में? ऐसे बोल रही है ऐसे बोल रही है गाइस, पूरे दिन में तो 1 बोतल खींच जाती हूँ, बड़ी वाली। देख सकते हो आप। तो आप भी वीडियो में टैग कर देना, उसको शेयर कर देना ये वीडियो जो कि ज़्यादा ही ड्यू पीता हो मेरी दादी की तरह। ये देखो फिर से गिलास भर लिया भाई, मतलब खतरनाक लोग हैं दुनिया में। हम लोग आ चुके हैं फिर से यहाँ वापस, इतना सारा ये लेके। मैं लाई हूँ इसमें कुछ डिब्बे, क्योंकि मेरा जो खाने पीने की भोजन सामग्री है जो मेरी, वो इसी में आ पाएगी। बहुत सारे डब्बे लाई हूँ मैं। तो गाइज मैं नाइती गई थी तो ऐसे कुछ डिब्बे लेके आई थी, ये वाले, और ये ऐसे कुछ। तो मैं इनमें रखने वाली हूँ अपना कुछ सामान। तो चलो रख लेते हैं अभी। मुझे अपने सारे सामान कुछ इस तरीके से रखना पसंद है, मैं ऐसे ही रखती हूँ सारा सामान। एंड गाइज ये है मेरा फेवरेट फेस वॉश, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है, क्लीन एंड केयर। इससे मेरे फेस का सारा ऑयल हट जाता है एंड मेरी स्किन बहुत हेल्दी रहती है, पिंपल्स नहीं होते हैं इससे। तो मैं अभी जमा लेती हूँ अपना सारा सामान उन डिब्बों में भर के रख देती हूँ। मैं लेकर आई थी इतने सारे डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मैं रखूँगी इन तीनों में मेरे जो बैंगल्स वगैरह है, चूड़ियाँ वगैरह वो, और इनमें रखूँगी मैं कुछ घर का सामान। तो गाइज मैं अभी भर देती हूँ मेरा ये सारा सामान, जो भी खाने पीने का सामान है मैं इन डिब्बों में रखने वाली हूँ। तो गाइज मैंने इनको रख लिया था नीचे, और मैं एक के बाद एक इनमें सामान भरना स्टार्ट कर चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने खोली शक्कर की थैली, चीनी की, तो थोड़ी ही शक्कर थी, और बाकी की बाद में मेरे पापा लेके आने वाले थे, क्योंकि हमने मावा बनाया था तो वो बाद में लेके आए थे। तो मेरे पास जितनी थी उतनी मैंने इसमें भर दी। और ये भर रही हूँ मैं यहाँ पे दाल, मिक्स दाल। हमारे घर में सभी की बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली दाल है ये मिक्स दाल, तो मैं इसको भर लेती हूँ यहाँ पे। ये भी मैंने एक डब्बे में भर के रख दी थी, एक डब्बा मैंने ऑलरेडी भर के रखा था, बट उसमें पूरी नहीं आ पाई थी, तो मैंने इसमें भर दी दूसरे डब्बे में। एंड मैंने दाल भी भर दी। फिर मैं इनका ढक्कन लगा रही थी, और मेरे से कोई काम ढंग से हो जाए ये कैसे हो सकता है। एक दूसरे का ढक्कन दूसरे में लगाने चली थी, फिर उसका ढक्कन था जो मेरे से गिर गया। ऐसे होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी कभी? तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। एंड फिर माहेश्वरी हमारी सबसे फेवरेट चाय पत्ती। पता नहीं आप लोग कौन सी चाय पत्ती पीते हो, आप लोग कौन सी पीते हो वो ज़रूर बताना कमेंट में। एंड हम लोग यही पीते हैं, आज से नहीं बहुत टाइम पहले से मेरे पापा की फेवरेट चाय पत्ती है ये। हमारे घर में सिर्फ यही चाय पत्ती लाई जाती है, हमेशा यही वाली यूज़ की जाती है। तो ये जो थी ये 250 ग्राम वाली थी, एंड एक थी 500 ग्राम वाली, ये बड़ी वाली थी, 190 रुपये की आती है, मैं खुद लेके आई थी। तो मैं इसको भी फाड़ने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ है जो मैं इसको फाड़ पाऊँ भाई। तो बहुत कोशिश करने के बाद में भाई, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद में तब जाके मेरे से साइड में से काम नहीं चला, तो मैंने इसको बीच में से फाड़ दिया था। फिर बीच में से ऐसा फाड़ा कि आप लोग देखोगे तो आपकी भी हंसी निकल जाएगी। आप लोग देखो इसको मैंने कैसे फाड़ा है, तो ये देखो इस तरीके से फाड़ने के बाद मैंने इसको भी भर दिया इसमें। तो ये डिब्बा हो चुका था हमारा फुल। अभी इसमें हो चुकी थी 750 ग्राम
चाय पत्ती, जो कि काफ़ी दिन तक चलने वाली है। लेकिन हमारे क्या है, गेस्ट ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ पे, लोग बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, इस वजह से इतनी नहीं चलती है हमारी चाय पत्ती वगैरह, ये सारा सामान। चाय बहुत ज़्यादा बनती है हमारे। फिर मैं सोच रही थी इसमें क्या भरूँ। फिर मेरे को लगा चावल रखे हैं, चावल थे मेरे पास, तो मैंने सोचा इसमें चावल भर देती हूँ। तो मैं चावल को खोल रही थी, उधर से मैंने देखा कि चावल की थैली फाड़ दी है, किसी चीज़ से फट गई है वो। तो उसको भी मैं खोल रही थी, फिर मैं उसको भी भरने वाली थी इस डब्बे में। फिर मैंने सोचा मेरे पास और भी कई सारा सामान था, तो मैं सोच रही थी यार मैं कहाँ से इतने सारे डब्बे लेके आऊँ और कहाँ से भरूँ इतना सामान। मतलब मेरे पास खाने का सामान इतना होता है ना, आप लोग सोच नहीं सकते। फिर भी बोलोगे अरे यार तू तो इतनी पतली है, इतना इतना सारा सामान रखती है तो इसे खाती क्यों नहीं है। भाई यही है, मेरे को दिखाना पसंद है, बस खाना नहीं पसंद, मैं खाती नहीं हूँ। मेरे पास, मैं ये सोचती हूँ मेरे पास होना सब कुछ चाहिए, बस मेरे को खाना नहीं है। तो मेरे पास सारी चीज़ें होती है खाने की, बट मैं खाती नहीं हूँ। चावल मेरे बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा फेवरेट है। आप लोग सोच भी नहीं सकते मुझे चावल कितने ज़्यादा पसंद है। एंड आप लोग तो चावल कढ़ी और दाल ऐसे कुछ के साथ खाते होंगे, लेकिन मैं खाती हूँ आलू वगैरह की सब्ज़ी के साथ में चावल वगैरह। चावल मैं दही के साथ खाती हूँ, दही में मिर्ची, नमक और हरी मिर्च और प्याज डाल के, ऐसे कुछ डाल के उसमें डाल के तब खाती हूँ मैं। तो ये हमारे सारे डब्बे हो चुके थे पैक, और मैंने इनको कर दिया था इस तरीके से सेटल। यहाँ पे सारे डब्बे मैंने कुछ इस तरह से जमा दिए थे, ये देख सकते हो आप। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, ऐसी चीज़ें करना। उसके बाद मैं लगी सारे कुछ को साफ़ सफाई करने के लिए। थोड़ी सी गंदगी और डाबर आंवला मेरे पापा लगाते हैं, मैं तो खैर तेल यूज़ नहीं करती। फिर मैंने ले ली थी मेरी ज्वेलरी वगैरह, तो मैं इनको भी रखने वाली थी। ये देखो इतने सारे सामान है ना मेरे पास, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो मैं इसीलिए इतने सारे डब्बे लेके आई थी, क्योंकि मेरा सामान आता नहीं है किसी चीज़ में, तो मैं थैली में बांध के रखती हूँ। फिर मैंने इनमें रख दी थी मेरे बैंगल्स। ये देखो कश्मीरी बैंगल्स है, बहुत सुंदर है, मेरे फेवरेट भी है। एंड इसमें रख दी थी मेरे काजल, जो भी मेरे पास सनस्क्रीन वगैरह थी, वो सब चीज़ें मैंने इसमें रख दी। उसके बाद ये है वाइट टोन का मेरा फेवरेट पाउडर, एंड मैं वाइट टोन क्रीम ही यूज करती हूँ ज़्यादातर, तो वो मेरी फेवरेट है। बहुत ही लाइट वेट होती है, इसलिए फेस पे ऐसा लगता है जैसे कुछ लगाया ही ना हो। एंड ये मेरी लिपस्टिक एंड ब्लू हेवन का काजल है मेरे पास, जो मेरे हमेशा से फेवरेट है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ खेत में, मम्मी और मेरी छोटी बहन है पिंकी, वो वहाँ पे लगी हुई है आज और करवा रही है वो काम, क्योंकि कल तो वो चली जाएगी, इसलिए तो मैं भी जा रही हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। तो चलो चलते हैं। ये देखो ये है सनीज का खेत, इतना बड़ा सनीज हो रखा है। इसमें अभी थोड़े दिन में फूल खिलने स्टार्ट हो जाएंगे, इतने अच्छे फूल खिलते हैं इसमें, येलो येलो फूल खिलते हैं इसमें, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी अभी इसमें से। ये देखो चारों तरफ लौकी, अब भी ये लौकी के खेत में देखो पीले पीले पत्ते हो रखे हैं सारे के सारे। तो गाइस इन लोगों ने यहाँ पे काट रखा है घास, ये देखो इतने बड़े बड़े टीले लगा रखे हैं। इधर आ रखे हैं लौकी में फूल बहुत सारे। ये देखो ये लग रही है मेरी बहन, इधर लग रही है मेरी मम्मी। इतना सारा घास काट लिया इन लोगों ने, अभी हम इसको लेके जाएंगे। मैं काटूं? मैं काटूंगी तो पूरा ही घास खुद जाएगा आज ही। खुद जाएगा नहीं कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। तो चलो फिर अभी हम लोग जाते हैं घास लेके घर पे, बांधते हैं पहले, उसके बाद जाएंगे घर। आप लोगों को लगता होगा कि हर वीडियो में घास लाती रहती, भाई घास लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम गांव के लोग हैं। हमारी जानवर जो भी है, हम भैंस रखते हैं, तो भैंस हमारी घास खाती है तभी तो हमें दूध देगी ना, इसलिए हमें रोज़ घास ले जानी पड़ती है। गांव में हर कोई घास ले जाता है इस टाइम पे, क्योंकि खेतों में बहुत ज़्यादा घास हो जाता है, और हर टाइम हमें घास रखना पड़ता है जानवरों के लिए, क्योंकि वो लोग हरा खाते हैं तभी तो दूध देंगे ना अच्छे से, इस वजह से। तो गाइस हम लोग ले आए हैं घास, और हमने डाल दिया अपनी भैंसों को घास। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो इतना सारा घास लेके आए थे। इधर ये डाल दी इस भैंस को, इधर इसको भी, उधर मम्मी और डाल रही है उनको। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।